हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में ऑफ फ्यू मिनट सीरीज। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम एथिकल पर्सपेक्टिव और वो है यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया, हर इंसान करता है, पब्लिक सर्वेंट भी करते हैं। बट पब्लिक सर्वेंट जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है उसके इम्प्लीकेशंस काफ़ी अलग होते हैं व्हेन कंपेयर टू यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय अ कॉमन सिटीजन। तो इसीलिए हम आज देखेंगे राइट वे फॉर पब्लिक सर्वेंट टू यूज सोशल मीडिया। क्या एक सही तरीका हो सकता है? तो हम बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि फॉलो करने चाहिए व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया बाय अ पब्लिक सर्वेंट। कुछ चैलेंजेस देखेंगे, कुछ इश्यूज देखेंगे व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सर्वेंट यूजिंग सोशल मीडिया और कुछ सॉल्यूशंस भी देंगे। तो लेट अस लुक एट इट। पहले तो देखते हैं प्रिंसिपल्स जो कि फॉलो करने चाहिए बाय अ पब्लिक सर्वेंट। वो है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी। न्यूट्रलिटी यानी आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल इंडिविजुअल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का पक्ष लेके कोई चीज कम्युनिकेट नहीं करनी है ऑन सोशल मीडिया, यानी आपके इंटरेक्शन में ये न्यूट्रलिटी दिखनी चाहिए। एट द सेम टाइम एनोनिमिटी, जितना हो सके उतना पर्दे के पीछे से काम करना है, बहुत ज्यादा आगे नहीं आना है। तो पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट का और वो अनबायस्ड होता है। तो ये अनबायसनेस मेंटेन तब रहेगा अगर आप कोई अटेंशन या अप्रिशिएशन सीख नहीं करते जो कि इस अनबायसनेस को कॉम्प्रोमाइज कर दे। इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है यूके की सिविल सर्विस का। यूके में 2020 में ब्रेग्जिट हुआ, यानी ब्रिटेन जो है यूरोप से विड्रॉ कर लिया, बट उससे पहले तक काफी हद तक चर्निंग चल रही थी सोसाइटी में, डिबेट चल रहे थे। तो इस डिबेट्स को इन्फॉर्म किया है वहां के सिविल सर्विसेज ने। दे हैव शेप्ड व्हाट वी कैन से द पब्लिक डिबेट्स बट एट द सेम टाइम बीइंग पॉलिटिकली न्यूट्रल। यानी जो सिविल सर्विस है, इट वाज नॉट टेकिंग वन साइड कि हमें ब्रेग्जिट करना है या नहीं करना है, बट इट वाज इन्फॉर्मिंग दी मासेस एज सच। तो ये एक काफी अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कि किस तरह से हम पॉलिटिकली न्यूट्रल रह सकते हैं। इसके अलावा आपको एडहेयर करना पड़ेगा सर्विस कंडक्ट रूल्स। सर्विसेज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो बेसिकली आपको बताते हैं कि कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल है 1968 का, वो डिक्टेट करता है सिविल सर्विस के मेंबर्स को कि उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए जो कि एडवर्सली क्रिटिसाइज करेगा गवर्नमेंट के पॉलिसीज को और एक्शंस को, या फिर नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन को एम्बेरस करना। और ये चीज सिर्फ जो है, इससे पहले तक सोशल मीडिया जब नहीं था, इट वाज फॉर अदर मीडियाज, बट नाउ इट कैन बी अप्लाइड और इज अप्लाइड टू सोशल मीडिया ऑल्सो। सो यू कैन नॉट basically do anything of that sort that actually contravene this particular provision or this mandate. इसके बाद प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आपको मेंटेन रखनी है। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी यानी हर एक प्रोफेशन की अपनी इंटीग्रिटी होती है, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको आपको अलाइन करना पड़ता है। तो यही चीज आपको ध्यान में देनी है कि आप जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आपकी कैसे मेंटेन होगी। अगर आप जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं वो एक्यूरेट है, वो टाइमली आप कर रहे हो और पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हो, बेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट यानी पब्लिक हित में वो चीज कर रहे हो। इसके अलावा आपको अवॉइड करना पड़ेगा एक्सेसिव सेल्फ प्रमोशन। आप देखो कई सारे ऐसे सिविल सर्वेंट है जो ऑफिशियल ड्यूटी करते समय एक वीडियो कैमरा और एक इंसान को लेके घूमते हैं जो उनको कंटिन्यूस बेसिस पे शूट करता है। तो ये जो एक ब्रीड आई है ऑफ सिविल सर्वेंट, तो हो सकता है कि ये कुछ पॉजिटिव मैसेजिंग कर रही है, बट हो सकता है कि इसका विपरीत या अलग ही उसका मोटिव हो सकता है, जैसे कि एक पर्सनल गेन हो सकता है फ्रॉम पब्लिसिटी, फ्रॉम से नंबर ऑफ लाइक्स, और एक पर्सनल ग्रेटिफिकेशन भी है, साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन भी होता है उससे। तो हमें हमेशा ध्यान देना कि ये जो लाइन है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए बिटवीन पब्लिक ड्यूटी दैट दे आर डूइंग एंड पर्सनल गेन्स। फॉर इंस्टेंस, यूपी के पुलिस ने रिसेंटली एक नया सोशल मीडिया गाइडलाइन इशू किया है जिसमें वो प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम द यूपी पुलिस, प्रोहिबिट द यूपी पुलिस टू पोस्ट एनी फोटो और रील इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहन के वो कोई रील नहीं बना के पोस्ट कर सकते। तो ये एक प्रावधान है जिससे दे आर एंश्योरिंग कि अवॉइड किया जाए अनड्यू सेल्फ प्रमोशन। इसके अलावा आपको प्रिजर्व करना है प्रोफेशनल और पर्सनल डिस्टिंक्शन को। इसका मतलब क्या है कि एज एन इंडिविजुअल यू बी अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर स्टिल एन इंडिविजुअल, यू हैव सम राइट्स, यू कैन हैव सम ओपिनियन, बट ये ओपिनियन है आपके पास, उसका अधिकार है रखने का, आपका पर्सनल लाइफ का अधिकार है। बट एट द सेम टाइम आपने ऐसा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां पे डिस्टिंक्शन जो है वो मिट जाए, कि आपका जो पर्सनल ओपिनियन है और जो प्रोफेशनल आपका व्यू है उसमें आपको कोई भी मिक्सअप नहीं करना है। आप इसका एक सोल्यूशन देख सकते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, डिस्क्लोजर। आप पहले ही डिस्क्लोज कर दे कि ये जो आप व्यू आप प्रस्तुत कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया, ये आपका पर्सनल है या प्रोफेशनल व्यू है। इससे जो है आप उस डिस्टिंक्शन को मेंटेन कर रख पाओगे। इसके अलावा आपको एडहेयर करना है प्राइवेसी नॉर्म्स। प्राइवेसी नॉर्म्स यानी आपको प्राइवेसी अपनी ब्रीच नहीं होने देनी है, एट द सेम टाइम किसी और की भी ब्रीच नहीं करनी है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्यों है आज की डेट में, क्योंकि ये सिर्फ एथिकली प्रॉब्लमेटिक नहीं कि आप किसी की प्राइवेसी ब्रीच करो, बट ये सिक्योरिटी कंसर्न भी है। आपने नाम सुना होगा हनी ट्रैप। हमारे एनिमी कंट्रीज जो है दे यूज दिस टेक्निक।
कुछ महिलाओं से वो कम्युनिकेट करवाते हैं टू आवर प्रोफेशनल्स, वो गवर्नमेंट से हो सकते हैं, मिलिट्री से हो सकते हैं। रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट भी पकड़े गए हैं जिनको हनी ट्रैप करा गया था एंड दे सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जा सकता है थ्रू यूज ऑफ सोशल मीडिया। इसके अलावा रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा जो है सोशल मीडिया पे स्पैट हुआ था बिटवीन टू पब्लिक सर्वेंट। वन इज IAS ऑफिसर रोहिणी सिंधूरी एंड सेकंड इज IPS ऑफिसर डी रूपा. They were accusing each other of wrongdoings including corruption and even sharing personal pictures. So this is a clear example of not adhering to privacy norms. रिस्पेक्ट फॉर ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपको अडर करना चाहिए कि आप जब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी कमेंट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, दे शुड नॉट बी डेरोगेटरी टू एनी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और इवन कम्युनिटीज। चैलेंजेस क्या है जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इश्यूज और चैलेंजेस है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सर्वेंट यूजिंग सोशल मीडिया? सबसे पहला है डाइल्यूजन ऑफ एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी। जो एनोनिमिटी है कि आपको पर्दे के पीछे से काम करना, ये डाइल्यूट हुए जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक्सेसिव हो रहा है। न्यूट्रलिटी का भी इशू हो सकता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो बेसिकली एनोनिमस रखने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया का काम क्या है कि आपका प्रोफाइल बनाए और लोग उसे देखें, इसके अलावा आप अपना ओपिनियन वहां पे शेयर कर पाए। तो उसका इनहेरेंट नेचर ही है विच इज अगेंस्ट एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी। आपका पर्सनल ओपिनियन आएगा सामने। सो एक्सपेक्टेड है सिविल सर्वेंट से कि वो डाइल्यूट ना करे इन दो प्रिंसिपल को। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा है ब्लरिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल आइडेंटिटीज। पब्लिक सर्वेंट जो है या पब्लिक कोई भी एंटिटी है, इट इज ऑलवेज अंडर स्क्रूटिनी ऑफ द जनरल पब्लिक, कि वो हर एक जो प्रोफेशनल टास्क हो या उनके पर्सनल चीजें हो, उसको स्क्रूटिनी होती रहती है, यानी लोग उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चाएं करते हैं। तो काफी हद तक डिफिकल्ट हो जाता है एक सिविल सर्वेंट को कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को अलग रख पाए, अपनी जो दो आइडेंटिटी है उसको कंपार्टमेंटलाइज कर पाए। इसके अलावा रिस्क भी है ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। आप देखोगे ये रिस्क तो जन सामान्य का भी है। हम जब भी कोई पोस्ट आता है या मैसेज आता है, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ज्यादा वेरीफाई नहीं करते। बट यही चीज कई बार पब्लिक सर्वेंट के द्वारा भी हो सकती है। बट पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ज्यादा बड़ी दायित्व है कि वो जो है जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको एडिक्वेटली वेरीफाई करे, वैलिडेट करे और तभी उसको जो है आगे पहुंचाए, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जो है लोगों पे ज्यादा है कंपेयर टू कॉमन सिटीजन्स। वल्नरेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू ट्रोलिंग एंड साइबर बुलिंग। आज की डेट में जो सिविल सर्वेंट है वो भी ऑनलाइन बुलिंग और हैरेसमेंट के शिकार हो सकते हैं, स्पेशली विमेन फोक्स। और इसका इम्पैक्ट भी है, मेंटल वेलबींग पे इम्पैक्ट है, ये उनके वर्क को भी हिंडर कर सकता है। रिसेंट एग्जांपल है ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई थी ऑफ CGI, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़। वैसे तो एक जस्टिस या जज जो है वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, इस पर डिबेट है, क्योंकि कुछ कोर्ट की रूलिंग्स है जिसमें वो बताया गया कि जो जजेस है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। कुछ कोर्ट के रूलिंग्स बाद में आए जिसमें बताया गया वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। सो बी इट मे बी, हम इसे एक एनोलॉजी के रूप में भी देख सकते हैं कि जो है पब्लिक सर्वेंट भी ट्रोल होते रहते हैं। इसके अलावा पोटेंशियल पॉलिसी मिसअलाइनमेंट भी हो सकता है। प्रोफेशनल पर्सनल ओपिनियन जो है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के, उसको मिसकंस्ट्रू किया जा सकता है या फिर उसको कंफ्यूज किया जा सकता है विद ऑफिशियल स्टांस, और जो भी वो ऑफिशिएट कर रहा है कोई ड्यूटी, उस पर उसका इंपैक्ट हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी की प्रति जो है एक गलत मीनिंग उसका लोगों के सामने आ सकता है अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल ओपिनियन उस पर रखता है। इसलिए पर्सनल ओपिनियन देने से बचना चाहिए व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी। अब क्या सोल्यूशन है, मेजर्स है टू डील विद दिस इशू प्रेजेंटेड बाय यूज ऑफ सोशल मीडिया? सबसे पहले क्लियर डिपार्टमेंटल गाइडलाइंस। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसमें बताया जाए कि कौन सी चीज आपसे एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल है फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइन फॉर द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ड्राफ्ट किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेटी। तो इस पर्टिकुलर गाइडलाइन में बताया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए बाय एडहरिंग टू नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल टू ट्रेडिशनल मीडियम। यानी जो ट्रेडिशनल मीडियम का इस्तेमाल करके या जो ट्रेडिशनल मीडियम का पहले इस्तेमाल किया जाता उस पर जो पाबंदियां लगाई गई थी या फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट और सोशल नॉर्म के कंडक्ट्स उसको गवर्न करते थे उनके यूज को, वही चीजें एक्सटेंड की जा रही है टू व्हाट ऑनलाइन एक्टिविटी। बट इसको अभी अपडेट करने की जरूरत है, बहुत ही पुराना ये फ्रेमवर्क है, इसमें और चीजें ऐड की जा सकती है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ये चीज बहुत जरूरी है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग हो सकती है, जैसे कि सेमिनार के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, कर्मयोगी में इसको ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा आप जो है वर्कशॉप ले सकते हैं। एक एग्जांपल है वर्कशॉप का, केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2017-18 में कुछ फेसबुक के साथ कोलैबोरेट किया था जिसमें उन्होंने एक वर्कशॉप सेटअप किया फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और उसका टाइटल था वर्कशॉप का सोशल मीडिया फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। तो यहाँ पे
एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया, इस पे फोकस किया गया था, जिससे ट्रांसपेरेंसी ला सके हम गवर्नेंस में और पब्लिक एंगेजमेंट को और ज्यादा इफेक्टिव कर सके। इसके बाद बहुत जरूरी है कि हम एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग कमिटी का गठन करें, जो कि पब्लिक सर्वेंट के जो यूसेज है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइवेसी कंसिडरेशन हो सकता है कि प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, बट इट इज नेसेसरी। वाई? बिकॉज पब्लिक सर्वेंट अल्टीमेटली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी गवर्नमेंट, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसीलिए हम कमिटी गठित कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन एक्टिविटीज है पब्लिक सर्वेंट के, उसको मॉनिटर कर सके, और अगर वो कहीं पे भी ब्रीच कर रहे हैं गाइडलाइंस को, तो उनको कंप्लायंस करने पे मजबूर कर सकते हैं या फिर कोर्स करेक्शन किया जा सकता है। एनकरेज करना चाहिए डिस्क्लेमर, जैसे मैंने पहले बात की कि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल व्यू रख रहा है या पब्लिक व्यू जो प्रोफेशनल व्यूज रख रहा है, उसमें जो है गलत नहीं होनी चाहिए या फिर उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो सिविल सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट है, उसने पहले से ही डिस्क्लोज कर देना चाहिए, डिस्क्लोजर दे देना चाहिए, दिस आर माय पर्सनल व्यूज एंड हैज नथिंग नो बेयरिंग ऑन माय प्रोफेशनल ड्यूटी। इसके अलावा प्रमोट किया जा सकता है पीयर रिव्यू। जो पीयर्स हैं, जो आपके कलीग्स है, दे कैन रिव्यू योर ऑनलाइन पोर्टल से फॉर 1 hour और 2। ये ऑफिशियली किया जा सकता है या फिर हम कह सकते हैं अनऑफिशियली भी किया जा सकता है, और इससे जो है आप खुद को चेक रख पाओगे कि क्या मुझसे गलती हुई है। सो यू कैन ऑलवेज कंपेयर, यू कैन टेक अ सेकंड ओपिनियन वाइल पोस्टिंग, और इवन इफ आफ्टर पोस्टिंग होने के बाद यू कैन डू कोर्स करेक्शन इफ देयर इज सम इश्यू विद योर पोस्ट। फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो सीख किया जा सकता है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रोलिंग हो रही है तो उसको चैनलाइज किया जा सकता है उस एनर्जी को थ्रू ऑफिशियल मीन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, चैनल बनाया जा सकता है फॉर सिटीजन्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी भी एंश्योर होगी। पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए ऑफ सोशल मीडिया पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है बाय डिपार्टमेंट और व्हाट वी कैन से गवर्नमेंट, उसको रिव्यू करना चाहिए, बार बार उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है और हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, एआई आ रहा है। तो ये सारी जो न्यू चेंजेस है उसको भी टैकल करने के लिए आपको गाइडलाइंस को अपडेट करना चाहिए। और जब मैंने बात की थी डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस की, तो ये गाइडलाइंस जो है ये अलग अलग होनी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज ये गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे सर्विसेज हो सकती है जिनका इंटरेक्शन पब्लिक से ना हो, तो उनको बेफिजूल उनके ऊपर वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टेक्निकल बंदा है जिसका एक्चुअल में सिटीजन से कोई इंटरेक्शन नहीं है, सो दोज काइंड ऑफ code of conducts or what we can say some guidelines will not be applicable to a technical person which are applicable to a person who is in contact with the citizens। तो डिपार्टमेंट वाइज आपको गाइडलाइंस बनाने बहुत जरूरी है। एक कोट से एंड करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। बहुत ही अच्छा कोट है, ये एप्ट कोट है। एरिक क्वालमान जो कि एक ऑथर है, अमेरिकन ऑथर, उन्होंने कोट दिया है, वी डोंट हैव अ चॉइस ऑफ वेदर वी डू सोशल मीडिया, द क्वेश्चन इज हाउ वेल वी डू इट। यानी आज की डेट में हमारे पास चॉइस नहीं है कि क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आपको करना ही पड़ रहा है। आप देखोगे तेलंगाना गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ट्विटर गवर्नेंस की जो है शुरुआत की थी। आज की डेट में ट्विटर का नाम चेंज हो गया, बट उस समय ट्विटर गवर्नेंस कहा जाता था, जिसमें जो लोगों के ग्रीवांसेस है वो ट्विटर के थ्रू रिजॉल्व किए जा रहे थे। तो गवर्नेंस हो या फिर पर्सनल यूज हो, सोशल मीडिया से सभी लोग ज्वाइन है। दे आर बेसिकली देयर इज नो चॉइस वेदर यू कैन डू सोशल मीडिया और यू कांट, बट द क्वेश्चन इज हाउ वेल यू डू इट। आप उसको कितना अच्छे से इस्तेमाल करते हो, वो क्वेश्चन है। क्या सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली ये कोड जो है दर्शाता है यूबिक्विटी, यानी कितना फैला हुआ है सोशल मीडिया और उसका इंपॉर्टेंस, बट एट द सेम टाइम इसको अप्लाई किया जा सकता है इन कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जहां पे हम एम्फसाइज करेंगे नीड ऑफ एक्सीलेंस एंड इंटीग्रिटी इन ऑनलाइन इंटरैक्शन। तो ये तो हमारा डिस्कशन रहा। अब मैं आपको कुछ हमारे कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। परख, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बाय स्लीपी क्लासेस, जिसमें आपकी प्रीलिम्स, अगर आप 2024 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, देन आपके लिए एक अच्छा टेस्ट सीरीज है लाया गया है बाय स्लीपी क्लासेस। इसमें 23 टेस्ट होंगे सब्जेक्ट वाइज और 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कंप्लीट कवरेज होगा प्रीलिम्स के सिलेबस का, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा ऑफ करंट अफेयर्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे हर एक टॉपिक के विद क्लैरिटी। सप्लीमेंट्री टेस्ट होगा फॉर से बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। फ्री एक्सेस होगा फॉर ऑल इंडिया मॉक। इसके अलावा मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, सपोर्ट वाया टेलीग्राम ग्रुप। तो आप जो है इस पर्टिकुलर कोर्स का अवेल कर सकते हैं। कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉल on this number or you can email us. So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.